जिम्मेदार मौलवी है, नुकसान का जिम्मेदार मौलवी, और जितने भलाई होती है उसका क्रेडिट आपको जाता है। नुकसान का जिम्मेदार मौलवी। कितनी आसानी से कहते हैं मौलवी खा गए कौम को, लूट लिया मौलवियों ने कौम को। नहीं, खुदा की कसम ये जुमला ना बोल। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत है ना, जिब्रील ने नहीं समझाया, इन्हीं मौलवियों ने आके बताया हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। इतना बड़ा मजमा बैठा, ये बताओ क्या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है हुजूर की उम्मत को देखने की? सबकी जिम्मेदारी है ना। जितनों ने कलमा पढ़ा के सब बराबर के शरीक है, सारे ही शरीक है ना। जब सारे जिम्मेदार हैं तो हम कितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? गौर करें, सारे लोग बैठे, इतना बड़ा मजमा है। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे नहीं बताना मैं कितने सफर करता हूं, कैसे चल के आया, नहीं बात करनी है, बस जरूरी बात है आपसे करनी है। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। आज बैठे हो ना, ये सोच के मत बैठना कल देखेंगे मौलवी बताएंगे भाई कुर्सी हिला के चला गया, एक ने तो गुस्से में माइक फेंक दिया था। अजीब तकरीरें लोग कर जाते हैं कभी कभी। हाँ, मैं माइक फेंकने नहीं आया हूँ, बस मैं एक बात समझाने आया हूँ। हम लोग यहाँ जमा है ना, बैठे आज हुजूर के नाम पे इकट्ठे हुए हैं। हमें जिंदगी की वो कमियां तलाश करनी है जिनकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं जिनकी वजह से। इतनी आसानी से कह के दामन झाड़ लेने से काम नहीं चलेगा कि जिम्मेदार मौलवी हैं। चलो मैं मानता हूं जिम्मेदार मौलवी है, लेकिन आपने मौलवी को कितना माना है? खुद भी बताओ, कितना माना आपने? कभी याद आते हैं इमाम मौलवी कुरान वाले तब याद आते हैं जब अब्बा की मैयत हो जाए, तीजा हो, बरसी हो, 40वां हो, तब कुरान वाले याद आते। क्या तूने बेटे के निकाह की तारीख मुकर्रर करते वक्त मौलवी से राय ली कि कौन सा दिन अफजल है? चांद की किन तारीखों में बेटे का निकाह करें तो बेहतर होगा? कभी मशवरा लिया? नहीं जी, इसलिए नहीं पूछते मौलवी से। मौलवी आएगा तो कहेगा डीजे मत बजाना, मौलवी आएगा तो कहेगा बाजा बजेगा तो मैं नहीं आऊंगा। और अम्मा माफ करे, अल्लाह माफ करे, अम्मा भी कह रही है अगर बाजा ना बजाना तो लोंडे की बारात नहीं मैयत लगेगी, ये जरूर बचेगा। ये हालात है हमारे। सिर्फ एक बात बताओ मुझे, डीजे बजते फ्री में नहीं, नाचने वाली भी पैसे पे आती है, डीजे वाली भी पैसे पे आया करते हैं। मुझे बता तो सही, तुमने लाखों हजार रुपए नाच गानों पे लौटाए, दिल पे हाथ रख के मुसलमानों बताओ, हम लोग रोडों पे चला करते हैं। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन के सिग्नल पे भीख मांग रही हो, वो कौम अय्याशियों में अपनी जाते बर्बाद करे, उस कौम को खैरत नहीं आती है। जिस कौम की बेटियां नकाब पहन करके इज्जतें बेच करके बच्चे पाल रही हो, वो कौम डीजे बजाए टूट के मर जाना चाहिए उस कौम को। जिस कौम के अपने बच्चे दूसरों के दरवाजों में भीख मांग रहे हो, वो कौम अय्याशियों में पैसे उड़ाती रहे, ऐसी कौम को गैरत आनी चाहिए। ये दीन हुजूर ने नहीं दिया था, हुजूर ने तो ये दीन दिया था अगर तुम पेट भर के सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम हाजी भी हो सकते हो, नमाजी भी हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मदीने वाले मोहम्मद के नहीं हो सकते। ये है इस्लाम। बेशक मैं जन्नत बांटने नहीं आता, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत सैयद साहब के बाप की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। मैं वो नहीं हूँ जो 10 रुपए देख के कह दूं बड़ा आशिक़ रसूल है, किसी ने 50 दिए तो भाई ये पक्का जन्नती है। आदत नहीं है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी कौम डूब रही है, आज जरूरत है हमें समझने। पैसा है ना आपके पास, जाओ वो बेटियां जो सिग्नल पे भीख मांग रही है कुछ उनकी मदद कर दो। हमें कहते हैं ज़कातखोर, मौलवियों को कहा जाता चंदे खाने वाले। कसम खा के कहता हूं अगर हमारी कौम ने सही से ज़कात निकाल दी होगी तो आज कोई बेटी सिग्नल पे खड़े होकर के ना इज्जत के सौदे करती, ना नामूस के सौदे करती। कसम खुदा की, हर बेटी यतीम होती या बेवा होती, अपने घर के अंदर छत के नीचे इज्जत से बैठती। बदलो अपने आप को, बंद करो ये तमाशे हो रहे हैं। हम कहते हैं वो वाला डीजे लाऊंगा जो आज तक सिरोली की जमीन पे आया ना। कंपटीशन क्या जनाब, एक जगह गया, मैंने कहा हाजी जी हो के बजवा रहे हो, कहने बच्चे नहीं माने। मैंने कहा तू है इनका बाप या ये है मेरे बाप? मानते नहीं मेरी। मैंने कहा सुन, अगर नहीं मानते तो हलाल के रुक में नहीं खिलाए थे।
अगर तूने बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाए होते जो रजनी थी तेरे आगे खड़ा हो जाता। अगर औलाद सामने आ रही है ना, तावीज़ बाद में ले, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर। बच्चों को रोटी कहां से लाके खिलाई थी, कहां से लाके खिलाई थी रोटी? कहीं हराम बिजनेस तो नहीं कर लिया था? कहीं शराब और चरस बेच करके बच्चों का पेट तो नहीं पाला था? कहीं संडे का लगाया हुआ पैसा तो बच्चों को नहीं खिलाया था? एक लुक़मा हराम का उतर जाए तो खून खराब कर देता है। जिसने जिंदगी भर हराम खिलाया होगा उसे औलाद जूते नहीं मारेगी। हलाल रोजी तलाश करो, हलाल। मेरे बच्चों, जवानों, तुम नहीं जानते हो, गलत दवा पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है, और गलत रोजी मिल जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। कोई नतीजा नहीं होगा, फिर मौलवी से कितनी दुआ कराएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। हलाल के लुक़मे खाओ, हराम से बचो। आज हजरत शादियां हो रही हैं, मुफ्ती साहब तो बच्चे क्या कहते हैं, आज तो मेरे दोस्त की शादी है, आज बियर चलेगी। हाँ, कहते शराब नहीं है मौलाना साहब, ये बियर है। मैंने कहा सुन, मौलवी को बेवकूफ ना समझ, सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज भी हुजूर की उम्मत का मौलवी होता है। हाँ, जो पुर्जे देख देख के बताते हैं ना, मौलवी उसे बिन देख के बता देता है। हमें ना समझा किसमें कितना नशा है, हमें बेवकूफ ना समझिए कि मौलवी साहब ये बियर है, इसमें नशा नहीं होता है। और यार बता तो सकी, तूने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है। लोग कहते हैं छुटती नहीं है, मैं कहूँ कैसे नहीं छुटती है? तुझे हुजूर के नाम की गैरत नहीं आती, हुजूर के कलमे की गैरत नहीं आती, कैसे नौजवान हो, कैसे क़यामत में हुजूर को मुंह दिखाओगे? एक बात कह के आखिरी कील ठोकना चाहता हूँ, यार जवानों छोड़ दो शराब को, हट जाओ नशे से। ये वही शराब है जिसने करबला में हुसैन का घराना तबाह किया है। ये वही शराब है जिसको पी करके अकबर के बर्सी मारी गई थी। ये वही शराब है जिसको पी करके असगर के तीर मारा गया था। ये वही शराब है, हुसैन का गला काटने वाले शराबी थे। ये वही शराब है जिसके पीने वालों ने खेमे जलाए थे नबी के घर वालों के। ये वही शराब है जिसके आदि थे, नबी का घर लूट लिया था। आज तुम्हारे घर आ गई है, न ये तुम्हें रहने देगी ना तुम्हारी नस्लों को रहने। बंद करो ये से, तू हुजूर का उम्मती है यार, तुझे इसमें कितनी मस्ती है? बियर की मस्ती पे झूम गया तू? कसम खुदा की पूछ अबू बकर से, जो हुजूर ने गार में पिलाया था उसमें कितनी मस्ती हो कहा यार? डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे शराब से इतना प्यार है जो नापाक है, खुदा ने तेरे लिए जन्नत में शराब तहूर का इंतजाम रखा है। क्यों पी रखे हो इस पेशाब से ज्यादा बुरी चीज को? थूक दो इसमें। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा ब्रांडेड पीते हो? तुमसे ज्यादा ब्रांडेड तो सहाबा पिया करते थे। लेकिन जब हुजूर ने कहा हराम, तो शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता। यहूदियों ने कहा था क्या मसला है, इतनी कीमती शराब नालियों में बहा रहे हो? सहाबा ने कहा था मेरे हुजूर ने इसको नापसंद फरमा दिया है, इसलिए अब हम इसको घर में नहीं रखेंगे। तब यहूदियों ने कहा था अरे क्या करोगे बहा करके, इसको बेच दो, बिक जाएगी, कीमत से फायदा उठा लेना। तब गुलामों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, अरे जिस चीज को मुस्तफा नजरों से गिरा देते हैं हम उसकी कीमत भी नहीं संभाला करते हैं। जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं। अल्लाहू अकबर, कड़वी है ना, सुभान अल्लाह, तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। और ये उम्मीद भी नहीं लेके बैठा तुम सुभान अल्लाह कहोगे। मुझे तुम्हारी सुभान अल्लाह से गरज नहीं, मुझे तो अपने नबी की रजा से गरज है। हाँ, सिर्फ उनकी रजा चाहिए। इसलिए गुजारिश है नस्लें बचा लो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज इल्म से दूर है, इल्म से दूर है। हम ये सोचते बेटा हमारा पढ़ गया मौलवी हो गया ना तो सिर्फ इमाम बनेगा, 6-7 हज़ार कमाएगा,
चलो चलो मान लो 6-7 हजार कमाएगा, उठे जो महीने में लाखों का बिजनेस करता है और देखे इन 5 हजार वालों से कपड़े मिला के दिखाए। हम बताते हैं तेरे कपड़ों में ज्यादा दाग है या मुस्तफा के दीन के वारिस के कपड़ों में ज्यादा दाग है। हाँ, ये 5 वाले भी साफ रहते हैं। क्या बात है, तुम 10 लाख कमा के भी साफ नहीं रहते। हाँ, जानते हो उलमा के ज़ाहिर पे जो नूर होता है ये बातिन का नूर होता है। इनके रिज़्क़ हलाल होते, इनका दिल साफ होता है, इसलिए इनका ज़ाहिर भी नूरानी लगता है। वो जो बैठा है ना अंदर कहता नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीता ही नहीं, बस दुकान ही तो है मेरी, मैं थोड़ी पीता, बिक रही है ना, बैठूं मैं, नौकर रहते दुकानों। ये है हमारी चालाकी। बंद कर यार, कहता नहीं जी, अगर ये बंद कर दिया ना तो फिर बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैंने कहा शराब रज़ाक नहीं है, रज़ाक अल्लाह है।